हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। 9 पीएसयू कंपनीज के बारे में हम बात करने वाले हैं और मई के महीने में उनके द्वारा डिविडेंड आने वाला है दोस्तों। और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम बाद में आने वाले हैं। यहां पर जो नाम है मैंने डेट वाइज सजाए हुए हैं, मतलब जिनका डिविडेंड जल्दी आएगा वो पहले मैंने यहां पर रखा है और जिनका डिविडेंड मई के एंड में आएगा वो सब नाम बाद में आएंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों और अपने कमेंट्स भी जरूर बताइएगा। डिटेल एनालिसिस हम यहां पर डिविडेंड की करने वाले हैं। तो जो पहला नाम है वो है रेलवे कंपनी राइट्स। 18 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं। और डिविडेंड की जब हम बात करें तो पिछला फाइनेंशियल ईयर और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म हुआ है, 4 बार उनके द्वारा डिविडेंड भी आ रहा है। तो देखिए, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर डिविडेंड कैसा रहा था, 17 रुपए का डिविडेंड रहा था। और मैं अगर डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करूं तो ये 4.2% की डिविडेंड यील्ड हो रही है दोस्तों। और इनफैक्ट 403 का अभी शेयर प्राइस है और हमने देखा है रेलवे स्टॉक्स जो है पिछले एक साल में बहुत ज्यादा हुए हैं। अगर हम देखें, अगर बहुत ज्यादा 250 280 में भी हमको इस लेवल पर भी जो राइट्स है हमको देखने को मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड और भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए डिविडेंड यील्ड जो भी आपका प्राइस है, बाइंग प्राइस है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर अभी का फाइनेंशियल ईयर देखें तो 3 बार डिविडेंड आया हुआ है 14 रुपीज 50 पैसे का। अभी जो डिविडेंड आएगा 18 मई को पता चलेगा डिविडेंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हमको पता चलेगा। अगला नाम है भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। रिजल्ट मई 18 को आने वाला है। साल में एक ही बार उनके द्वारा डिविडेंड आता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 7 रुपया 10 पैसे का डिविडेंड था और 2021 की बात करें 4 रुपए का डिविडेंड था। फिर 2018-19-20 कोई डिविडेंड नहीं था। फिर 2016-17 में कुछ डिविडेंड आया हुआ था। तो यहां पर बहुत बड़े एनपीए साइकिल्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गुजरी थी और उस समय में बहुत लॉसेस भी उनको हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। इनफैक्ट हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल एनालिसिस भी किया हुआ है, जहां पर हमने देखा है 9 महीने, क्योंकि अभी तो 9 महीनों का ही डेटा हमारे पास है, अप्रैल से दिसंबर 2021 वर्सेस 2022, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हमको देखने को मिला है। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 578 रुपीज के आसपास में और 5 लाख करोड़ के आसपास में मार्केट कैप है, जो कि लार्ज कैप जो टॉप की जो कंपनीज हैं वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लाते हैं। तो रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो डिविडेंड का भी, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो वो हमको 18 मई को पता चलेगा दोस्तों। अगला नाम पावर सेक्टर से एनटीपीसी। 19 मई को उनके रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही आने वाले हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें, 2 बार उनके द्वारा डिविडेंड आ रहा है। एनटीपीसी में भी स्टेट बैंक की तरह हमने यहां पर डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। अगर आप देखेंगे फरवरी के महीने में एक डिविडेंड आता है तो ऑलरेडी 4 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड आ चुका है। पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2 बार डिविडेंड आया था और मिलाकर 7 रुपए का डिविडेंड हुआ था। तो अभी जो शेयर प्राइस है 175, उसके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये लगभग लगभग 4% की डिविडेंड यील्ड जो है एनटीपीसी के द्वारा हो रही है। बाकी 4 रुपया 25 पैसा डिविडेंड है। मई 19 को वही देखने का रहेगा कि ये 7 रुपए को पार कर पाता है कि नहीं ये आंकड़ा। तो डिविडेंड यील्ड भी बढ़ सकती है, देखते हैं क्या डिटेल्स आती है। चौथा नाम है दोस्तों एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी, और डिफेंस सेक्टर के लिए पूरा 2022 और इनफैक्ट 2023 भी जाना जा रहा है, कोचिन शिपयार्ड। मई 19 को रिजल्ट है और अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें तो 3 बार उनके द्वारा भी डिविडेंड आ रहा है। कोचिन शिपयार्ड भी अगर आप देखेंगे राइट्स की तरह ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। मार्केट कैप देखिए दोस्तों, 7,100 करोड़ का उनका मार्केट कैप है। अगर 2022 का अगर मैं डिविडेंड देखता हूं तो आप देखिए 16 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड था। एक साल पहले 2021 में 15 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था। और आप देख सकते हैं साल में 3 बार डिविडेंड आ रहा है। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमेशा डिविडेंड कैलकुलेट करिए दोस्तों। तो जैसे नवंबर में एक बार डिविडेंड आ रहा है, फिर फरवरी में, फिर फाइनल डिविडेंड आते आते एक्चुअली में पेमेंट होते होते और रिकॉर्ड डेट आते आते सितंबर अक्टूबर हो जाता है। इस साल भी देखिए नवंबर 2000 में आया, 22 में आया, फिर फरवरी में एक डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है और फिर अभी का जो डिविडेंड है वो फिर अभी तो खाली डिटेल्स आ जाएगी, लेकिन फिर एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आते आते और समय लग जाएगा। खैर, मैं आपके सामने डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं अगर पिछले साल का ही डिविडेंड अगर मैं लेता हूं 16 रुपीज 75 का और 540 का शेयर प्राइस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डिविडेंड यील्ड हो जाती है 3.1%। बट अगेन, जैसे रेलवे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे 2022-23 में, सिमिलरली कोचिन शिपयार्ड को भी, क्योंकि मैं इसमें शेयर होल्डर हूं, बहुत छोटा परसेंटेज है, लेकिन मैंने इसको बहुत बार 350-60 के लेवल पर भी देखा है। तो समझ लीजिए मैं अगर 360 का लेवल अगर मैं जस्ट रैंडम में समझाता हूं तो 4.6% की यील्ड हो रही है। 400 रुपए में अगर किसी की खरीदारी है तो 4.19% की भी यील्ड हो रही है। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के बाइंग प्राइस के ऊपर, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 नाम हो चुके हैं, 5 नाम और आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर एक फ्री गिव अवे आने वाला है मई 19 से। अभी आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है और मई 19 से जो प्रीमियम कंटेंट है वो आपको फ्री में मिलेंगे। और अगर ऑलरेडी आपने ऐप डाउनलोड किया है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर
फ्री प्रीमियम वीडियोस तो है ही, फिर लाइव मास्टर क्लास, फिर इन्वेस्टिंग से जुड़े लर्निंग मटेरियल्स में रेगुलर कम्युनिटी के साथ शेयर करता रहता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। एक चीज मैं जो बिल्कुल मानता हूं, यहां पर कोई भी स्टॉक टिप्स और स्टॉक टारगेट्स के बारे में मैं बात नहीं करता हूं दोस्तों, यहां पर सिर्फ लर्निंग ही फोकस रहती है। अगला नाम है दोस्तों पावर ग्रिड। पावर सेक्टर की कंपनी, डिविडेंड 3 बार पूरे फाइनेंशियल ईयर में उनके द्वारा भी आता है। मई 19 नोट करके रखिए, ये इस दिन जो है पावर ग्रिड के रिजल्ट और डिविडेंड आने वाले हैं। अगर हम 10 साल का डेटा देखते हैं पावर ग्रिड का, तो प्रॉफिट्स उनके लगभग 4 गुना बढ़े हैं और डिविडेंड पे आउट जो है वो डबल हुआ है। मतलब पहले 10 साल पहले 100 रुपया अगर पावर ग्रिड कमाती थी तो 30 रुपया उनके द्वारा डिविडेंड आता था, अभी 60 रुपया 62 रुपया के आसपास में डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है। तो देखिए, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो 14 रुपीज 75 पैसे का उनके द्वारा डिविडेंड आया हुआ था। तो उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड को मैं जल्दी से आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूं, तो डिविडेंड यील्ड लगभग 6% की हो जा रही है, जो कि मजबूत है। अभी के फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म हुआ है, 2 डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। एक नवंबर के महीने में 5 रुपए का और फिर फरवरी के महीने में 5 रुपए का, तो टोटल 10 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। अब देखते हैं यहां पर डिविडेंड किस हिसाब से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी है। लेकिन एक चीज, मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि पिछले बार का जो डिविडेंड था तो एक स्पेशल डिविडेंड भी था। अगर मैं स्पेशल डिविडेंड को हटा देता हूं, क्योंकि उसको हमको कैलकुलेशन से हम अलग रखें तो फिर हमको सही डेटा मिल सकता है, तो 11 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड था। तो देखते हैं 11 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड को जो है पावर ग्रिड पार कर पाती है कि नहीं दोस्तों। अगला नाम ऑयल सेक्टर से, यहां पर ऑयल इंडिया के 24 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं, डिविडेंड भी बाहर होने वाला है। अगर हम ऑयल इंडिया की बात करें, मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास में, 256 के पास अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं शेयर प्राइस है। ये एक मिड कैप की कंपनी है और जो ऑयल अपस्ट्रीम की कंपनीज हैं उनके लिए साल बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे वो ऑयल इंडिया हो या ओएनजीसी हो। थोड़ी देर में ओएनजीसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहां पर शेयर प्राइस 256 है। पिछला फाइनेंशियल ईयर 14 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड था, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैं देखता हूं तो 5.5% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग यील्ड बनती है। अभी का भी जो फाइनेंशियल ईयर है, 2 बार डिविडेंड इनफैक्ट आ चुका है, नवंबर में 4.5 रुपए का और फरवरी के महीने में 10 रुपए का, तो टोटल 14 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड आ चुका है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के डिविडेंड को ऑलरेडी पार कर चुका है। क्योंकि इस साल प्रॉफिट बहुत हुए हैं जो ऑयल जो कंपनीज हैं, उन लोगों को जो ऑयल खोजते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आप देखिए, पिछले साल 14 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड था, 2 डिविडेंड यहां मिलकर इस 14 रुपए 50 पैसे हो गया है। अब जो भी फाइनल डिविडेंड आएगा वो तो इनफैक्ट इसको ऐड ही करने वाला है दोस्तों। अगला नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम, रेलवे कंपनी IRFC। यहां पर हमने बहुत सारे रिव्यूज इससे पहले भी IRFC के ऊपर हमने किए हुए हैं। 24 में नोट करके रखिए, डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है और साल में अगर हम देखें 2 बार उनके द्वारा डिविडेंड आ रहा है। 33 के पास शेयर प्राइस है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने अपना पेशेंस भी बहुत, जो जिन्होंने रखा है, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी रखा है, 21, 20, 22 के लेवल पर बहुत समय तक था। ये तो फिर बाद में पिछले 7-8 महीनों से थोड़ा सा यहां पर रनअप हमको देखने को मिला है। बट पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, 1 रुपया 40 पैसे का उनके द्वारा, जो IRFC है उनके द्वारा डिविडेंड आया था। तो मैं उसी को अगर मैं मानक लेता हूं तो ये 4.2% का यील्ड होता है। बट अगर कोई इन्वेस्टर की 22 की बाइंग प्राइस है तो 6.4% की यील्ड हो जा रही है, और IPO का ही प्राइस ले लीजिए 26 रुपीज का, तो 5.4% का भी डिविडेंड यील्ड हो रहा है। तो ये जो भी बाइंग प्राइस होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं डिविडेंड के बारे में बता दूं, जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक डिविडेंड नवंबर में आ रहा था और फिर सितंबर में। इस बार भी देखिए एक डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है 80 पैसा का। 80 पैसा ऐसे कम दिख सकता है, लेकिन आप शेयर प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यील्ड आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब फाइनल डिविडेंड आएगा। अब यहां पर एक चीज आपको मैं जरूर बता दूं, अभी कंपनी जो है डिविडेंड रिकमेंड कर रही है, फिर उसके बाद AGM होगा और उस समय में फिर जो रिकॉर्ड डेट है वो आएगी और फिर पेमेंट होगा। तो ये जो प्रोसेस होते होते जनरली PSUs के केस में ये जुलाई, अगस्त, सितंबर भी हो जाता है। तो अभी हमको सिर्फ पता चलेगा कितना अमाउंट है, क्योंकि बहुत सारे यहां पर फिर क्वेश्चन अगर आ जाते हैं कि यहां पर अगर हम बाई कर ले तो डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए, रिकॉर्ड डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक है उनको ही डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही आएगी, कब, या जैसे IRFC के केस में 24 मई को। अगला नाम है ONGC, 26 मई को उनका रिजल्ट आने वाला है, डिविडेंड की भी घोषणा होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 22 देखिए, 10 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था, और सेम ऑयल इंडिया की तरह देखिए अभी 2 डिविडेंड आए हैं और दोनों डिविडेंड ने पिछले साल के डिविडेंड को पीछे कर दिया है। 10 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड, दोनों डिविडेंड मिलकर हो गया है 6 रुपीज 75, और एक 4 रुपए का डिविडेंड फरवरी के महीने में। 2 लाख करोड़ लार्ज कैप की कंपनी है, और ONGC
एक स्ट्रेटेजिक कंपनी भी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो ऑयल खोज रही है। तो अगर आप देखेंगे पिछले जो, अगर हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो डिविडेंड यील्ड भी मजबूत आती है। ये 6.3% की डिविडेंड यील्ड हमको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर ये जो नंबर 10.75 से और ज़्यादा बढ़ता है तो हमको और भी बड़े नंबर देखने को मिल सकते हैं। बाकी उसके लिए मई 26 का वेट करेंगे। अगला नाम है दोस्तों एनएमडीसी। यहाँ पर स्पिन ऑफ हुआ है, जो डीमर्जर हुआ है कुछ महीनों पहले में, और इनफैक्ट जो एनएमडीसी स्टील है उसकी लिस्टिंग भी हो चुकी है। 27 मई को रिजल्ट आने वाले हैं, डिविडेंड भी अनाउंस होगा। यहाँ पर जो स्टील साइकिल, आयरन साइकिल पर बहुत कुछ प्रॉफिट्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये जो है कमोडिटी कंपनी है, यहाँ पर मेटल सेक्टर की कंपनी है। तो आप देखेंगे डिविडेंड थोड़ा ऊपर नीचे आपको सब टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर 21 में अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड जो था 7.76 रुपीज का था। उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 22 था डिविडेंड 14.74 रुपीज, और इस साल प्रॉफिट्स कम हुए हैं, डिविडेंड अभी तक 3.75 रुपीज का है। तो इस बार देखेंगे कि क्या डिविडेंड जो है और कितना बढ़ रहा है या नहीं, एटलीस्ट, क्योंकि पिछला जो साल था वो एक सुपर साइकिल, सुपर प्रॉफिट जैसा साल था फाइनेंशियल ईयर 22, लेकिन जो 2021 में 7.76 या 2020 में 5.29, क्या इन डिविडेंड को ये पार कर पा रहा है या नहीं, ये हमको पता चलेगा मई 27 को दोस्तों, जिस दिन रिजल्ट आने वाले हैं एनएमडीसी के। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इन डिविडेंड्स पर हमारी नज़र रहने वाली है। डिटेल्स आएंगी, हम इन पर प्रीव्यू वीडियोस भी प्लान कर रहे हैं, जो हम वीडियोस हम बनाएंगे दोस्तों। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।